ज्यादा देखने को मिलता है। विशेष डायरिया की भी बात की गई है, जो वाटर में टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से। कृमि कीटाणु, कृमि जो वर्म इन्फेस्टेशंस हैं, कृमि उदर कृमि हो जाते हैं, उनके कारण जो डायरिया उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा ऋतु विपर्य की बात की गई है कि हर ऋतु के लिए एक स्पेसिफिक आहार विहार की व्यवस्था आयुर्वेद में कही गई है। तो यदि उस ऋतु का आहार न करके पुरानी ऋतु का, जैसे शीतल ऋतु में जो आहार करना चाहिए उसका ग्रीष्म ऋतु में आप पालन करें, या ग्रीष्म ऋतु में शीतल ऋतु वाला आहार विहार का सेवन करें, तो ये भी डायरिया के लिए एक कॉज है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी आयुर्वेद में अतिसार का कारण माना गया है, जैसे कि स्ट्रेस, भयज और शोकज अतिसार की बात कही गई है। तो किसी चीज से यदि बहुत भय है, डर है, एग्जाम्स का डर बच्चों में कई बार होता है, आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डायरिया उत्पन्न हो सकता है। या घर में कोई ऐसा शोक या कुछ है, तो बार बार कई दवाइयां दे दी लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो उसमें शोक और भय एक कॉज है। तो जो उनके कॉजेटिव फैक्टर्स है उनको रिमूव करना पहले ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर, आगे अगर हम बात करें कि आयुर्वेद में इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं, तो उसमें क्या सब आ जाएगा? आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। आयुर्वेद में जो इस तरह के वेग आते रहते हैं, उनको रोकना तुरंत जरूरी रहता है, नहीं तो आदमी डिहाइड्रेटेड होकर वो उसकी मृत्यु तक निश्चित हो जाती है। तो उसके लिए सर्वप्रथम जो है हमारे आयुर्वेद में जो है कपूर, पुदीना और अजवाइन, इसका एक सत्व होता है जो आम लोग जो है बहुत घर में अपने तैयार कर सकते हैं। वो तीनों की सम मात्रा 5-5 ग्राम जो है एक शीशी में रख दें और उसको कुछ दिनों मतलब धूप में रख दें, तो वो अपने बाद पिघल जाएगा। थोड़ी सी मात्रा 2 से 4 बूंद तक मात्रा पानी में घोल के उसको पिलाएं, तो वो एक जो है तुरंत डिहाइड्रेशन और डायरिया जो है तुरंत कंट्रोल होगा उससे। और जैसे है धनिया है, जीरा है, सौंफ है, इसका एक ये मात्रा 2-2 ग्राम की मात्रा इसको जो है बराबर 2-3 टाइम अगर इसको खा लें, इस तरह से ये मात्रा अगर हम बराबर 15 दिन तक उसको देंगे, तो उसके कहते हैं ना अंडे बच्चे तक सारे वो नष्ट हो जाएंगे। फिर अतिसार और डिहाइड्रेशन वो दोनों कंट्रोल रहेगा। और ट्रीटमेंट में ये भी बहुत अच्छा है कि जैसे आंवले का पानी, नींबू, नमक, चीनी का घोल वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। आंवले का रस जो है वो उसमें चीनी और नमक थोड़ा सा डाल के उसको दे सकते हैं। सौंफ का पानी बना के जो है वो दे सकते हैं आयुर्वेद में इस तरह के जो है उपचार से। और उसको जो है कोई बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा ठंडे वातावरण में रखते हैं, तो इससे जो है हम डिहाइड्रेशन और डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर, अगर हमें अपने डायरिया में अपना आहार विहार का कुछ बदलाव करना होगा, तो उसमें हम कैसा आहार विहार ले सकते हैं? आहार विहार की यदि बात करें तो डॉक्टर साहब ने अधिकतर घरेलू ही उपचार काफी बता दिए हैं। तो इसके अलावा लघु आहार का सेवन करना चाहिए, जो सुपाच्य हो, पचने में आसानी हो। मूंग की दाल, लौकी, तोरी, परवल, इस तरह के आहार का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक या घरेलू ORS जिसे हम कह सकते हैं, कांजी का प्रयोग है, दाल का पानी हो गया, मट्ठा है, चावल की माड़ है, इस तरह के जो घरेलू ORS हम इनको कह सकते हैं, इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। एक आयुर्वेद में वर्णित है षडंग पानीय, मुस्त परपटक शीर, चंदन उदीची नागरी, मुस्तक, नागर मोथा, पित्त पापड़ा, उदीची और सौंठ, इनका पानक बना के उसको पिलाना चाहिए। ये अतिसार में भी बहुत उपयोगी है, साथ ही ये शरीर में होने वाली पानी की कमी को भी दूर करता है। डॉक्टर साहब, अंत में हमें ये बताइए कि घरेलू उपचार हम क्या क्या अपना सकते हैं डायरिया को मिटाने के लिए? घरेलू उपचार इसमें सबसे बड़ी चीज तो नींबू, नमक, चीनी का घोल, वो तुरंत हम देना शुरू कर देंगे, जिससे कि वो उसके पानी की कमी शरीर में वो दूर हो सके। ये चीज है। फिर उसके बाद सौंफ का पानी मैंने बताया था, सौंफ का पानी तुरंत जो है उसको पीस के और पानी में जो है उसको शीतल वो करके उसको छान के उसका पानी बराबर देते रहें। पुदीन हरा जो है अगर उपलब्ध है तो पुदीन हरा दे सकते हैं, नहीं तो पुदीना सत्व और वो बताया पुदीना सत्व, अजवाइन का सत्व और इसका कपूर, ये तीनों का मिश्रण बना के घर में अगर बराबर आदमी रखे है, नहीं तो बना बनाया पुदीना हरा मिलता है, उसका 2 से 8 बूंद तक पानी में घोल के तुरंत ये अगर ले ले, तो उससे तुरंत उसको आराम और राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि खाना तुरंत जो है कुछ भी नहीं देना चाहिए, किसी तरह का भारी अन्न नहीं देना चाहिए, हमेशा हल्का अन्न देते रहना चाहिए। पानी का हर आधे घंटे पे 15-20 मिनट पे ये जो है पानी पिलाते रहना चाहिए।
तो इससे जो है उनको लोगों को बिल्कुल डिहाइड्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाने कि डायरिया से बचने के लिए और डायरिया जब हो जाए तो हमें क्या सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और अपने सुझाव भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको हम तक पहुंचाने के लिए बस करना है इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। देहरादून 27 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Xiaomi मोबाइल फॉर मी। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों लोगों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स की समस्याओं को जानें और उनका समाधान निकालें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अजय अग्रवाल बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ को मेंसेस बहुत ही मुश्किल से होता है, उसको दवाई खांसी होता है, तो उसके लिए भी कोई अच्छा आयुर्वेदिक उपचार या कोई अच्छा हॉस्पिटल बताएं। धन्यवाद। तो डॉक्टर आज के हमारे पहले कॉलर हैं अजय, जो कि मुंबई से हैं और इनकी समस्या है कि इनकी वाइफ को मेंस्ट्रुएशन की काफी प्रॉब्लम रहती है, तो इनको कुछ बताइए। अजय जी, आपने ये नहीं बताया कि आपकी वाइफ की उम्र कितनी है तथा वजन कहीं उनका ज्यादा तो नहीं है। जो आपकी समस्या लग रही है वो हार्मोनल समस्या है और इसके लिए यदि और कोई समस्या नहीं है, आपके बच्चे हैं क्या है ये बताना थोड़ा देखना जरूरी है।
आप एक तो उनकी सारी जांचें करवानी होंगी। इसके अलावा आप शतावरी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम जल के साथ उनको दे सकते हैं। अशोकारिष्ट 2-2 चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद दुगनी मात्रा में जल मिलाकर दें। और रजह प्रवर्तिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम ये उनको देना होगा। लेकिन बेहतर है कि आप एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ से उनकी पूरी जांच करवाएं, उसके बाद ही कोई औषधि उनको दें। तो अजय जी, आपने सुना कि आपकी वाइफ को हमारे डॉक्टर ने क्या सारी बातें बताई हैं। आप उन्हें ये सब कुछ बताइएगा, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अकरम बोल रहा हूँ गोरखपुर से। हमारा बच्चा 7 प्लस का है और खांसी जो है हर 15 दिन में आती रहती है। दवा लेते हैं ठीक हो जाता है, फिर वही हाल है। यानी जरा भी ठंडा लगा तो खांसी आना चालू है। अगर कोई आयुर्वेद में कोई अच्छी दवा हो तो बताइए। डॉक्टर, अब हमारे साथ है करण, जो कि गोरखपुर से है और इनके बच्चों को खांसी की बहुत समस्या रहती है, तो इनको कुछ उपचार बताइए। आप कुछ नुस्खे मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। तालीशादी चूर्ण 1 ग्राम, गोदंती भस्म 50 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 50 मिलीग्राम और शंग भस्म 50 मिलीग्राम। ये एक मात्रा इसकी 3 बार सुबह दोपहर शाम शहद से इसको खाएंगे, बच्चे को खिलाइए। और कनकासो बाजार में उपलब्ध रहता है, उसकी 1 चम्मच की मात्रा गुनगुने गर्म पानी में 3 टाइम इसको दीजिए। और जो है एक तेल हम बता रहे हैं, अगर सीने में उसको तकलीफ रहती हो तो सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन और मेथी तीनों चीज पका लीजिए। और इसको जो है चेस्ट में जैसे निमोनिया वगैरह भी हो जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। चेस्ट में हल्की सी मालिश कर दीजिए और तलवों में पैर में भी अच्छे से मालिश थोड़ा सा कर दीजिए। उससे जो है उसकी सर्दी खांसी जुकाम होने की चांसेस कम है। जैसे छोटे बच्चे भी हैं तो उनको माजू फल घिस के अगर चटा दिया जाए तो उसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं। तो करण जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने क्या राय दी है। आप अपने बच्चों को ये सारी बातें फॉलो करवाइएगा, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जयपुर से। मुझे आयुर्वेद इलाज चाहिए। मेरे सर में दर्द रहता है। मैं जब भी दोपहर में बाहर निकलता हूँ तो सर दर्द बहुत काफी तेज होता है। इसका आयुर्वेद इलाज बताएं कृपया। डॉक्टर, अब हमारे साथ है मुकेश, जो कि जयपुर से है और इनकी समस्या ये है कि जब भी वो दोपहर को बाहर निकलते हैं तो इनको बहुत सर दर्द होता है, तो इनको कुछ इलाज बताइए। मुकेश जी, जैसे पहले तो आपने बताया कि आप जयपुर के रहने वाले हैं। जाहिर है राजस्थान है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तेज धूप में आप निकलते हैं तो वो भी एक सिर दर्द का कारण हो सकता है, जिसे सूर्यावर्त रोग आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह सूर्य के बढ़ने के साथ बढ़ता है। सन एलर्जी एक होती है ये, इसके कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। और खाने के तुरंत बाद आप ना निकला करिए, थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद आप निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप इसमें गोदंती भस्म सुबह 500 mg 500 ग्राम सुबह के समय खाली पेट जल से आप ले सकते हैं। शिरह शूलादि वज्र रस 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो मुकेश जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। असल में मेरी कमर में जो बहुत ज्यादा दर्द है, मैं पाइपलाइन वाटर पाइपलाइन में उससे गिर गया था और अभी तक दर्द है। मैंने काफी इंजेक्शन वगैरह लिए, तो कोई आयुर्वेदिक मुझे बताइए प्लीज। डॉक्टर, अब हमारे साथ है रजा खान, जो कि मुंबई से है और इनकी समस्या है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है, तो इनको कुछ उपाय बताइए। कुछ हम औषधि बता रहे हैं और नजदीक जो भी पंचकर्म का चिकित्सालय हो, आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो, वहाँ पे जाके आप कटिबस्ती कराएं। डॉक्टर से बोलिए वहाँ पे कि कटिबस्ती मेरा करवा दीजिए, कमर में दर्द है। और कुछ नुस्खे आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। महायोगराज गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम, कैशोर गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम, रासनादी गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम और पुनर्नवादी गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम। ये इसके साथ साथ दशमूला रिस्ट 3 चम्मच सुबह शाम, उसकी दुगनी मात्रा का पानी मिला के खाना खाने के बाद में इसको सेवन करें। और पंचकोण तेल 1 ले लीजिए, उसको जब तक व्यवस्था नहीं होती तो पंचकोण तेल लगा के थोड़ी सी सिकाई करिए, आपकी कमर दर्द में काफी आराम मिलेगा। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें इतना समय दिया। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो चलिए फिलहाल वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं और इसी के साथ साथ अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आचार्य प्रतिष्ठा जी देंगी आपको योग के ऊपर कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स। तो देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात हो, आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। देहरादून 27 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by SUCAM in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओमी मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम चले आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और उनसे जाने कुछ बहुत ही लाभदायक से योगासन। अगर हमारी मातृशक्ति की कमर में दर्द शुरू हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो समाज का निर्माण कैसे करेगी? बैक पेन एक ऐसी समस्या जो हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि रीढ़ इज द पिलर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, स्पाइन इज द पिलर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। और अगर रीढ़ में कोई समस्या आ जाए तो ना तो हम बैठने के रहते हैं, ना चलने के रहते हैं, ना कोई काम करने के लायक रहते हैं, बस मन करता है लेटे रहो। और ईश्वर ने हमें ये जीवन बहुत कुछ करने के लिए दिया है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है, मेरी कमर में दर्द हो जाता है, खास तौर पे जो हमारा चेंज्ड लाइफस्टाइल है, जैसे बहुत देर खड़े रह करके, पूरा दिन खड़े रह करके काम करने का काम, या किसी को पूरा दिन ऑफिस में बैठ करके काम करने की दिनचर्या है, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, तो ऐसे में कमर में दर्द होना स्वाभाविक है। पर फिर मैं यही कहूंगी कि आपके पास तो भारत योग है, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में थोड़े सी भारत योगा की, वही आपकी घरेलू टिप्स जो आपकी रसोई में ही है, और भारत योग प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम करें और कौन सी टिप्स अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें, उन्हें अपना लें और बैक पेन की समस्या से बाहर निकल जाएं, ये मैं प्रतिष्ठा आपको आज के इस स्पेशल एपिसोड में बताने जा रही हूँ। आपको जो प्राणायाम करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर गुंजन आपको करना है, और भ्रामरी प्राणायाम कमर दर्द तो दूर करता ही है, साथ में आपको और भी जो जॉइंट पेन्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं, मेंटल कामनेस मिलती है, मन नियंत्रित होता चला जाता है, बौद्धिक शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ एक छोटे से प्राणायाम में आपको मिल रहे हैं, तो रेगुलर इसका अभ्यास कीजिए और खूब लाभ उठाइए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पद्मासन लगा लेंगे, यानी दाएं पैर को बाईं जंघा पर, बाएं पैर को दाएं जंघा पर टिका देंगे। अगर लगता है कि पूर्ण पद्मासन लगाना मुश्किल है तो अर्ध पद्मासन लगा लें, नहीं तो फिर चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। और जो
जमीन पे बैठ ही नहीं सकते, वो भी इसको कर सकते हैं, वो इसे कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। प्रावधान नहीं है लेकिन कुर्सी पर बैठकर करने का, पर हमने अपने शरीर इतना बिगाड़ लिया कि हम नीचे बैठ ही नहीं पा रहे। और बल्कि जो लोग बैक पेन से पीड़ित हैं वो इसे पद्मासन में ना करें, ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो इसे वज्रासन में बैठ करके करें। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में आप बैठे ही नहीं तो वो आपको नुकसान दे सकती है। आप बैठेंगे वज्रासन, वज्रासन में बैठेंगे और अपनी पहली उंगली से अपने कान बंद कर लेंगे। कान के अंदर भी एक छोटा कान है, फ्लैप है आपके कान का, उसको टाइट बंद कर लेना। गहरा श्वास लेना नाक से और श्वास छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज करना, यानी भ्रमर गुंजन, और उसी आवाज पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टिका देना, उसी आवाज पर ध्यान लगा देना, अपनी अवेयरनेस को टिका देना। स्थिति लें, कानों को खोल दें, नॉर्मल ब्रीदिंग, और धीरे धीरे से आंखें भी खोल। और खास तौर पे लहसुन का प्रयोग इसमें बहुत लाभकारी है। यानी कि लहसुन की फलियां जो होती हैं, एक फली रोज शाम को आपको पानी के साथ खा लेनी है, जैसे कि हम दवाई खाते हैं, उसी तरह से मुंह में रखा और उसको पी लिया। ये आपके जो कमर दर्द की परेशानी है उससे आपको निजात दिलाएगा। और गोखरू और सौंठ, इसको आप लिख सकते हैं। गोखरू और सौंठ ये आप अत्तार के यहाँ से या जहाँ से हर्बल मेडिसिन मिलती हैं ला करके अपने घर में रख लीजिए। 6 ग्राम गोखरू और 6 ग्राम सौंठ आपको रोज लेना है और इसका काढ़ा बना लीजिए, यानी 1 गिलास पानी में पकाया, जब 1 कप रह गया तो उसका सेवन आपको करना है। फिर से समझे, 6 ग्राम गोखरू और 6 ग्राम सौंठ, सौंफ नहीं सौंठ, गोखरू और सौंठ 6 ग्राम दोनों, यानी 6-6 ग्राम की मात्रा में लेंगे, इसका काढ़ा बनाएंगे और उसका सेवन करेंगे। बस भारत योग के आसनों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, इन छोटी छोटी सी भारत योग टिप्स का ध्यान कीजिए, और फिर आपकी रीढ़ मजबूत रहेगी तो आप समाज की रीढ़ बन करके एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे आसन हमारे साथ शेयर किए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी लाभदायक सी जानकारी दी। अब फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपने आज के एपिसोड को यहीं पे वाइंड अप करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल, स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं,
जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने की होड़, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर सपा ने बुलाया बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन। पुलिस कैंप की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल, सीबीआई डायरेक्टर ने कहा नारायण सामी से मुलाकात गलत नहीं। अमेरिका यात्रा में कड़ी सुरक्षा जांच पर बिफरे आजम खां, कहा मुस्लिम हूं इसलिए किया गया बेइज्जत। संसद में भी हुआ हंगामा, कार्यवाही स्थगित। देवरिया में बीडीसी सदस्य की हत्या के बाद बवाल, गुस्साए समर्थकों ने आरोपियों के घर जलाए। और गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर एसटीएफ का छापा, नकली शराब की 6 कारोबारी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारे सियासी दल एक बार फिर जातीय समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। खासकर सूबे में बीएसपी और समाजवादी पार्टी में तो एक दूसरे के काट करने की होड़ सी लगी हुई है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन क्या किया, सपा भी उसका तत्काल प्रतिकार करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। हालांकि आज आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का नाम दिया गया है, लेकिन इस मंच पर सूबे के समाजवादी ब्राह्मण चेहरों का जमावड़ा है। समाजवादी पार्टी का अलग कराने का काम किया और इस शानदार जीत में इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। आज इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय राजन। संजय, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? तो लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह मंच पर बैठे हुए हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया है, ब्राह्मणों को रुझाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले बीएसपी ने जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन किया, उसी तरीके से अब सपा भी ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। हालांकि इसका नाम जरूर दिया गया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण मौजूद हैं जिन्हें ब्राह्मणों का जमावड़ा लगा हुआ है। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अपना संबोधन देने वाले हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ बातें रखते हैं अपने संबोधन में, क्या कहते हैं, क्या ऐसे खास मुद्दे होते हैं जो वो अपने मंच से कहेंगे। फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय राजन। संजय, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल सियासी मंच पूरी तरह से सजा हुआ है और न सिर्फ केंद्र सरकार पर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बल्कि सारे सियासी दलों पर हमला करने का एक सिलसिला जारी है। और जैसा कि उम्मीद है, जिस लक्ष्य के साथ इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, मुलायम सिंह यादव को दिल्ली की गद्दी पर काबिज कराने का संकल्प हर नेता अमूमन दोहरा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर अपने संबोधन में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टी के मिशन दिल्ली के लिए ब्राह्मण वोट बैंक को किस तरह से साधने की कोशिश चल रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। बीएसपी ने पहले ब्राह्मण सम्मेलन किया है और आज समाजवादी पार्टी की ओर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को एक मंच पर लाया गया है। तो कुल मिलाकर एक खींचातानी का सिलसिला जारी है। ये कौन सबसे ज्यादा अव्वल रहेगा,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी चुनाव में सत्ता के समीकरण को बिगाड़ने और बनाने में। लिहाजा कोई भी सियासी दल इसमें कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है। संजय, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए जातीय समीकरणों की बात फिर सामने आ रही है, फिर अब नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव और उसके मद्देनजर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, एक बार फिर यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन करके यहाँ पर फिर जातीय समीकरण सामने आ रहा है।